अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ओल्ड साड़ी से डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस बनाकर बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ड्रेस है। आप इस ड्रेस को प्लेन जॉर्जेट की फैब्रिक से भी बना सकते हैं और लियोन की फैब्रिक से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस ड्रेस में मैं स्लीव्स अटैच वाली है, हमारी स्लीव्स अलग से कटिंग नहीं होगी। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है और इस ड्रेस की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप के बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी ऐसे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं हाफ मीटर लाइनिंग की फैब्रिक ली और ये हमारी वर्क वाली जॉर्जेट की साड़ी है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो आंचल के पास वर्क होती है वो एक साइड वाली और दोनों साइड पाड़ पे भी हमारे वर्क है। आप देख सकते हैं ये हमारी साड़ी की दूसरी साइड है। आप वर्क वाली साइड भी ले सकते हैं फ्रंट के लिए, मैं प्लेन से ही दोनों साइड लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं दोनों पार वाली साइड को मिलाकर मिडल से पार्ट कर ली हूँ। इसे डबल फोल्ड में रख ली हूँ। अब हमारी बॉडी की लेंथ जितनी उसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क करके निशान लगाई हूँ। ये मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों की कटिंग साथ में ही कर ले रही हूँ। इस तरह से 13 इंच पे मार्क करते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक साइड की कटिंग हो गई है बॉडी वाले पार्ट की। अब यहाँ पे जो हमारी वर्क है वो मैं वर्क वाली पार्ट को निकाल दूंगी कट करके। अगर आपके पास वर्क वाले नहीं है तो आप यहाँ पे पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि ये बॉडी की फिटिंग्स के अकॉर्डिंग है। तो हमारी बॉडी की जो चेस्ट की नाप है वो थोड़ी कम है 30 साइज की। अगर आपके पास 32 या 40 है तो आप ना निकालें, इतना घेर काफ़ी होगा। यहाँ पे 4 फोल्ड में हमारी लेंथ 16 इंच है। अब यहाँ पे हम अपने अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को मैं 4 फोल्ड में रख ली हूँ। बॉडी लेंथ हमारी जो यहाँ पे 13 इंच है। 13 इंच पे हम मार्क कर लेंगे पहले दोनों साइड से। इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे। अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे जो शोल्डर के नाप है वो 6 इंच और आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम हम अपने वेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब फ्री हैंड से हम अपने आर्म होल के लिए शेप देंगे और अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच शेप देंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे हम शोल्डर की तरफ डीप करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ से एक बैक साइड वाली पार्ट को निकाल देंगे और फिर हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे देंगे 1/2 इंच जो हमने निशान लगाई है। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक साइड के अस्तर पे कटिंग हो गई। अब हम अपने लोअर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो लोअर पार्ट की कटिंग के लिए जो मैं यहाँ पे घेरा दे रही हूँ क्योंकि हमारी जो साड़ी की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 मीटर की घेर दूंगी। 1 मीटर हमारे फ्रंट के लिए और 1 मीटर बैक साइड के लिए। तो यहाँ पे मैं 40 इंच पे फोल्ड करके डबल फोल्ड कर ले रही हूँ फ्रंट और बैक साइड के लिए। मैं कटिंग कर ली हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से 40 इंच की है। अब इसे हम अर्ध वाली साइड से 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोअर पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी फुल लेंथ जितनी उसमें से हम बॉडी पार्ट के लिए निकाल देंगे और उसमें 1 इंच प्लस करके लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 36 इंच पे निशान लगाई हूँ। आप देख सकते हैं 36 इंच की हमारी लेंथ है। तो इस तरह से मैं ऊपर वाले पार्ट को कट करके निकाल दूँगी। ये हमारे लोअर पार्ट की कटिंग हो गई फ्रंट और बैक साइड के लिए। अब यहाँ पे मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक में फ्रंट और बैक साइड लेंथ सेम दूँगी, इसलिए मैं साथ में ही रख के कटिंग करी हूँ। लेंथ हमारी है यहाँ पे 6.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 2.5 इंच। इस तरह से मिलाते हुए अब यहाँ पे हम हल्के हाथ से राउंड करते हुए वी शेप देंगे नेक के लिए और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक साइड के नेक की कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब जो हमने अपने पार्ट कटिंग की थी वो मैं पहले फ्रंट साइड की लूँगी और इसे मिडल से फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाऊंगी और इसे मैं सीधी साइड से रखूँगी और इसके ऊपर अस्तर वाली फैब्रिक को मिडल से मिलाते हुए रखूँगी। यहाँ पे मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ, मिडल से मिलाते हुए रखी हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी नेक तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक साइड की नेक तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पे हम मिडल पे एक सिक्योर कर लेंगे बॉल पिन लगाकर
ताकि हमारी फैब्रिक यहाँ से वहाँ हिले ना। इस तरह से हो गई। अब यहाँ पे हम दोनों साइड से प्लेट्स लगाएंगे। पहले हम एक साइड पे लगाएंगे, 5 प्लेट्स हम डालेंगे छोटी छोटी इस तरह से, और बॉल पिन की मदद से पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई में मशीन पे लगा कर दिखाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस तरह से हम हल्के हाथों से छोटे छोटे प्लेट्स उठाते हुए यहाँ पे लगाएंगे और बॉल पिन की मदद से सेट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो प्लेट्स है वो एक साइड की लग गई है। अब हम दूसरी साइड की प्लेट्स इस तरह से लगाएंगे, उल्टी साइड से इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम बॉल पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। पहले इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद जो हमारी फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो पहले हम इसलिए बॉल पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो ये जो हमारी बॉल पिन की मदद से प्लेट्स बिल्कुल अच्छे से बैठ गई। अब मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से हमें 1/2 इंच की मदद से फैब्रिक को दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल आराम से। दूसरी साइड पे सिलाई लगाने से थोड़े अच्छे से पकड़ के लगानी है सिलाई, ताकि प्लेट्स जो हमारी दूसरी साइड पे ना फिसल जाए। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से अब हम अपने बॉल पिन को निकाल लेंगे। और ये मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों तैयार कर ली हूँ सेम मेथड से। अब यहाँ पे हम अपने नेक डिज़ाइन पे लेस लगा रहे हैं। आप कोई सा भी लेस ले सकते हैं अपनी चॉइस का। यहाँ पे मैं नेक को ब्यूटीफुल बनाने के लिए गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम बैक साइड वाली पार्ट को इसके ऊपर सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और अपनी शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एंड तक। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो वेस्ट की फिटिंग नाप है, पहले हम फिटिंग नाप पे निशान लगाएंगे। ये मैं 1.5 इंच दोनों साइड पे निशान लगा लूँगी फिटिंग नाप। इस तरह से नाप लगाने के बाद ये जो हमारी सिलाई है, जहाँ तक हमने निशान लगाई है वहाँ तक हम अपनी सिलाई को खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पे हम एक एक प्लेट्स और लगा लेंगे। इस तरह से मैं पिन की मदद से पहले सेट कर लेती हूँ। इस तरह से लगाने के बाद ये जो हमारी दोनों साइड पे खुली वाली साइड है वो मैं मोड़ लूँगी। तो आइए मैं आप लोगों को मशीन पे मोड़ कर बताती हूँ किस तरह से हमें मोड़ लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हम पतली सिलाई लगाएंगे मोड़ते हुए, बिल्कुल किनारे की सिलाई, क्योंकि ये हमारी बाहर की साइड रहने वाली है। तो ये इसे हम पहले सिलाई लगाकर अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक साइड पे सिलाई लग गई है, दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से अब हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड पे हम अंदर की तरफ करते हुए जॉर्जेट वाली फैब्रिक को साइड की सिलाई लगा लेंगे फिटिंग्स के अकॉर्डिंग। ये हमारी सिलाई लग गई। अब मैं सीधी साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जो हमारी शोल्डर वाली साइड है, यहाँ पे मैं 1/2 इंच वाली लास्टिक ऐड करूँगी। तो लास्टिक की लेंथ मैं यहाँ पे 10 इंच जितना ली हूँ। इस तरह से मैं अंदर की साइड से यहाँ पे लास्टिक लगा लूँगी। तो आइए मैं आप लोगों को लास्टिक को मशीन पे लगा कर दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने अटैच करनी है लास्टिक। तो इस तरह से मैं पहले फ़ोल्ड कर ली हूँ लास्टिक को, और यहाँ पे सिलाई के बिल्कुल पास में ही मैं यहाँ पे लास्टिक लगाऊंगी। लास्टिक को खींचते हुए हमें लगा लेनी है। बिल्कुल कांधी तक ये लास्टिक हम अटैच करेंगे बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ लास्ट की तरफ हम आते हुए इसे हल्के से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है। ये हमारी दोनों साइड पे लास्टिक ऐड हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने लोअर पार्ट को ऐड करेंगे। लोअर पार्ट की जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम पहले हल्के हाथों से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, और इसे मिडल से फोल्ड करते हुए यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद इसे हम उल्टे तरफ से इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और मिडल से मिलाते हुए, जैसे हमने अपर पार्ट में एक साइड पे अलग तरह से प्लेट्स डाली और एक साइड पे उल्टे साइड से प्लेट्स डाली, इस तरह से सेम हम ये वाले पार्ट पे साइड तक लगा लेंगे। और सेम हम अपने बैक साइड पे भी लगाएंगे।
बैक साइड पे भी प्लेट्स लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं कमर के पास लेस अटैच कर ली हूँ, और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।